स्ट्रेट लाइन का वन शॉट तो कंप्लीट हो गया था, अब बारी आती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। तो इसमें कई अनटच्ड पहलू पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग, कई ऐसी चीजों पे भी डिस्कस करेंगे जो कि आप जनरली छोड़ देते हैं, कई ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि स्टूडेंट छोड़ देता है, जबकि किसी भी कंपटीशन का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कुछ आ सकता है। और अगर हमने कोई वन शॉट बनाया है तो इसका मतलब अब हम उसमें सारे के सारे पहलू जरूर देखेंगे, सारे पहलू देखेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। और मटेरियल इस बार हो सकता है आपको 2 घंटे के अंदर ही निपटा दे, और मटेरियल खूब सारा होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन, मोटे तौर पे बात तो ये समझ लीजिए, कंबाइंड इक्वेशन का मतलब होता है सिंपली लाइंस को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन, अगर 2 लाइंस को कंबाइंड कर रहा है तो 2 लाइंस को मल्टीप्लाई कर दें। कहा जाए कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 3 लाइंस, तो 3 लाइन को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिलहाल 2 लाइन की बात हो रही है। तो ओरिजिन से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो मानी बात है कि उसमें सी तो नहीं होगा, y इक्वल टू mx टाइप का होगा। तो एक लाइन y इक्वल टू m1x, एक लाइन y इक्वल टू m2x, m1 इक्वल टू tan थीटा 1, m2 इक्वल टू tan थीटा 2। स्लोप है, इन दोनों को हमको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो y माइनस m1x, y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। जब मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर माइनस xy कॉमन m1 प्लस m2 प्लस m1 m2 x स्क्वायर आ गया। अब समझिए, वेरिएबल केवल और x और y दो ही होते हैं, वेरिएबल 2 ही होते हैं। तो देखिए वेरिएबल की पावर 2 है, यहां पे x और y 1 1 मिलाकर वेरिएबल की पावर 2 हो गई, यहां पे फिर वेरिएबल की पावर 2 हो गई। क्योंकि वेरिएबल की पावर सेम आ रही है, तो इसलिए इसको हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। 2 लाइंस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2 डिग्री की होमोजीनियस मिलेगी, 10 लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डिग्री की होमोजीनियस मिलेगी, क्योंकि उसमें सी तो होगा नहीं। अब बात समझिए दूसरी बात, ये जो यहां पे हम कहने जा रहे हैं, ये सेम चीज अभी हमारे साथ सर्कल में भी होगी और एलिप्स हाइपरबोला सब जगह होगी। बात क्या है कि ऐसे मान लें कि इसकी इक्वेशन y बराबर 3x, इसकी इक्वेशन y बराबर 4x, तो कहीं पे भी 3 + 4 तो नहीं लिखा हुआ देखेंगे ना आप, 7 लिखा हुआ देखेंगे, 3 × 4 नहीं लिखा होगा ना, मतलब उस जगह पे 12 लिखा होगा। तो कहने का मतलब इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म लिखी होगी ना। तो है तो एक्चुअल में ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन हो गया, लेकिन हमेशा ऐसा होगा हम लोग कुछ अपने हिसाब से इक्वेशन एज्यूम कर लिया करेंगे, इनके नॉर्म्स को फॉलो करते हुए। इनके नॉर्म्स क्या है कि x स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, xy का टर्म होना चाहिए और y स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। तो हमने मान लिया ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। मान लिया कि ये जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस है वो ये है। ओके, अब अगर ये दोनों इक्वेशन सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। कोएफिशिएंट्स का रेशियो कह रहे हैं वो बराबर होना चाहिए, तो चलिए उसको बराबर कर देते हैं हम लोग। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है यहाँ पर, और यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट m1 m2 है। xy कोएफिशिएंट इधर 2h है और यहाँ पे xy कोएफिशिएंट माइनस टाइम्स m1 प्लस m2 है। फिर y स्क्वायर कोएफिशिएंट b है और y स्क्वायर कोएफिशिएंट इधर 1 है। तो इसको और इसको अगर हम ले तो m1 m2 इक्वल टू कितना मिलेगा हमको a अपॉन b, और इसको लेंगे अगर तो m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b। तो हुआ क्या कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0। ये दो लाइंस y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x रिप्रेजेंट करेगा, प्रोवाइडेड m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b एंड m1 m2 इक्वल टू a अपॉन b। कोर कंक्लूजन क्या है, हम जानबूझ के इसको दोबारा फिर से बोलने से आपको बिल्कुल रट जाए कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 represents two lines y is equal to m1x and y is equal to m2x if m1 plus m2 is equal to minus 2h upon b and m1 m2 is equal to a upon b। बात करते हैं नेचर ऑफ लाइंस की। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये नेचर ऑफ लाइंस का मतलब कि लाइंस कैसी हैं, रियल हैं, अलग अलग हैं, या सेम लाइंस को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, या लाइन है ही नहीं। तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0, ये x में भी क्वाड्रेटिक है, ये y में भी क्वाड्रेटिक है, किसी एक में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, चलिए x में बना लेते हैं। तो अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4 इसे चेक करें तो इसका b कितना होगा, b इसका हो जाएगा, x को छोड़ दे तो 2h और y हो जाएगा b, तो 2hy का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब a और c की जगह पर by स्क्वायर। अब इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से 4y स्क्वायर ये तो आ गया कॉमन, h स्क्वायर माइनस ab बचा हमारा अगले ब्रैकेट में। तो अब 4y स्क्वायर का तो कोई रोल नहीं है क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। कहने का मतलब सब कुछ डिपेंड करेगा h स्क्वायर माइनस ab पे। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल दें। और अगर मान लें ये इज इक्वल टू 0 है तो लाइंस रियल तो रहेंगे ही, उसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो लाइंस
लाइंस ये आर रियल एंड इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। फिर अगर मान ले भाई कि ये लेस देन जीरो है तो सब कुछ बेकार, कहने का मतलब कुछ है ही नहीं, हम जबरदस्ती इस पे वर्क कर रहे हैं, मतलब ये हो गया इमेजिनरी लाइंस। तो नेचर ऑफ लाइंस का मतलब सब कुछ डिपेंड करेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी पे, कि एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर ग्रेटर देन जीरो है देन लाइंस आर रियल डिस्टेंट इज इक्वल टू जीरो, तो लाइंस आर सेम, मतलब एक के ऊपर एक ही हो गई, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब इमेजिनरी लाइंस। अब है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस दिस ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो समझे, इससे जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है वो हो रही y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। ठीक है, हमको इस लाइन के परपेंडिकुलर ओरिजिन से पास हो और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो ओरिजिन से पास हो, तो एक तो तरीका तो ये है कि आप इसके फैक्टर कर लेंगे और उससे दो लाइन निकल आएंगे कि y इक्वल टू 3s y इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू 3s के परपेंडिकुलर क्या लाइन होगी, y इक्वल टू -1/3s, और y इक्वल टू 4s के परपेंडिकुलर होगी y इक्वल टू -1/4x, तो दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को इसके फैक्टर नहीं करने हैं, डायरेक्टली निकालना है। ओके, तो हमको ये तो पता ही, चाहे y इक्वल टू m1x हो, चाहे y इक्वल टू m2x हो, चाहे y इक्वल टू m7x हो, m जो होता है वो y अपॉन x ही होता है, कहने का मतलब जो स्लोप होता है वो y अपॉन x होता है, बात तो क्लियर ही है। तो अब हमने क्या किया, इसमें x स्क्वायर से कर देना डिवाइड, x स्क्वायर से इसको कर दिया डिवाइड, तो 2h ये हो गया y अपॉन x प्लस b y अपॉन x का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद अब यहां पर दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है और ये y अपॉन x में क्वाड्रेटिक है, y अपॉन x क्या है, स्लोप है। अब हम इसमें रिप्लेस कर दे रहे हैं, रिप्लेस y बाई x बाय इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, माइनस x अपॉन y, तो इसके डायरेक्टली हमको इसके परपेंडिकुलर लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये आ गया a प्लस 2h और इसकी जगह पर लिखा माइनस x अपॉन y और प्लस b टाइम्स ये हो गया माइनस x अपॉन y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब y स्क्वायर ले लिया हमने, क्या एलसीएम ले लिया, y स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमको, a y स्क्वायर माइनस 2hxy और ये आ गया प्लस bx स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो समझिएगा बात क्या हुई, यहां पे डायरेक्टली क्या हो गया, यहां पे इसके परपेंडिकुलर लाइंस हमने ये निकली है, तो देखिए ध्यान से, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गए हैं और बीच वाले का यहाँ पे यानी कि xy का जो भी साइन था वो चेंज हो गया है, a y स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस bx स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो डायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन है फाइंड पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस दिस। ओके, तो इसमें हमें फैक्टर वगैरह नहीं करना है, डायरेक्टली इसका आंसर लिखना है। आंसर में क्या करना होगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज कर दें, कहने का मतलब यहां पे आ जाएगा 3x स्क्वायर और इधर आ जाएगा 5y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे प्लस 5xy है तो इसको माइनस 5xy कर दें, तो इसका साइन चेंज कर दें माइनस 5xy और ये एज इट इज रहेगा। तो इससे हमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, लाइंस जो इससे रिप्रेजेंट हो रही थी उसके परपेंडिकुलर और ओरिजिन से पास होने वाली, तो यहां से डायरेक्टली हम लोग आंसर निकालेंगे। तो बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, तो मतलब बगैर फैक्टर किए हुए हमको दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना, ये नहीं कि कोई ये लाइंस दे रखी है और इसके आप फैक्टर करें और फिर tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। एक लाइन m1 बराबर tan थीटा 1, दूसरी लाइन m2 बराबर tan थीटा 2, इनके बीच का एंगल हमने अल्फा ले लिया। अब अल्फा का मतलब 180 माइनस अल्फा भी हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट तो हम ले ही रहेंगे, मतलब बाद में अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस तो अपने आप आ ही जाएगा। तो हमको ये पता है कि m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन भी होता है और m1 m2 बराबर a अपॉन भी होता है। ओके, यूज हम वही वाला फॉर्मूला करेंगे, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब a माइनस b बराबर अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab पता है हमको, ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया अंडर रूट m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन डिनोमिनेटर में ये चीज एज इट इज कॉपी कर दी। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस 2h अपॉन b यहाँ पे हमने पुट कर दी, ये आ जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और माइनस 4a अपॉन b आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 1 प्लस a अपॉन b, तो ऊपर 4 जो आया वो बाहर आ गया 2 आ गया, और यहाँ पर ऊपर की तरफ b स्क्वायर एलसीएम है अंडर रूट के अंदर, तो बाहर आएगा b और यहाँ पे भी b एलसीएम है तो वो तो b कट जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ से h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में a प्लस b, ये आ गया एंगल बिटवीन टू लाइंस। अंडर रूट लगा हुआ है तो ये भी एंगल अब
समझ ही जाएंगे कितना होगा 180 माइनस अल्फा, वो अपने आप निकल आएगा। एक से अगर 7 आएगा दूसरे से -7 आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब लाइन से अगर पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइन से, तो इसका मतलब थीटा 0 हो गया। तो थीटा अगर 0 हो गया इसका मतलब ये चीज 0 हो जाएगी, इतना बराबर 0 करेंगे यानी कि h स्क्वायर माइनस ए भी 0 हो जाएगा। h स्क्वायर माने ऊपर का टर्म 0 हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस ए भी 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। मींस tan 90 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का मतलब अब नीचे वाला पार्ट को 0 करना होगा, तो 0 करना होगा यानी a प्लस बी को 0 करना होगा। a प्लस बी 0 ना दिमाग में ना रखिए, दिमाग में रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस, तो बगैर फैक्टर किए हुए इसका आंसर निकाल लेते हैं इसका। तो a बराबर कितना है, इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 से, तो a बराबर 3 हो गया, a बराबर 3 हो गया। 2h बराबर 10 है तो इसका मतलब h बराबर 5 हो गया, और b इज इक्वल टू 7। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर का मतलब हो गया 25 माइनस a इंटू बी यानी कि 21 अपॉन a प्लस बी का मतलब 3 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 21 यानी कि 4 का मतलब अंडर रूट 2 हो जाएगा ये। तो 2 इंटू 2 4 अपॉन 10 का मतलब हो गया 2 अपॉन 5। तो इसका आंसर क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अपॉन 5 सो जगह ऐसी एक इजी सा क्वेश्चन उस फॉर्मूले के लिए कर लिया जाए। अब बात करते हैं बाइसेक्टर्स की। बाइसेक्टर्स हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं, मतलब ऐसी, मतलब कि बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट the length of perpendiculars drawn from points are equal। तो कहने का मतलब कि जैसे मान लें कि ये P1 एक बाइसेक्टर है और दूसरा P2 बाइसेक्टर है, तो इस पे कोई भी पॉइंट से अगर हम इस लाइन पे और इस लाइन पे दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो इक्वल होगा, चाहे इस लाइन से करें चाहे इस लाइन से करें, वो परपेंडिकुलर लेंथ बराबर होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन है y माइनस m1x और दूसरी लाइन है y माइनस m2x पर 0, तो दोनों पे x, y से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहे हैं। ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे c वाला मामला है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर y माइनस m1x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब माइनस m1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस m1 स्क्वायर। सेम ऐसा ही y माइनस m2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो y माइनस m1x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, वैसे y माइनस m2x का स्क्वायर और अंडर रूट इसका हट गया। अब बहुत ध्यान से यहाँ पर देखते रहिएगा कि यहाँ पर इसको फिलहाल तो भी हमने ओपन किया है, a माइनस बी होल स्क्वायर करें y स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2xy m1, और इसको एज इट इज कॉपी किया y स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2xy m2, करेक्ट है, और 1 प्लस m1 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए y स्क्वायर इधर भी है, y स्क्वायर इधर भी है, तो यहाँ पे 1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस m1 स्क्वायर आएगा तो 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, बचेगा क्या m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर। और फिर इसके बाद अब x स्क्वायर के साथ में अगर आए हम लोग, तो x स्क्वायर के साथ में m1 स्क्वायर ये, और ये आएगा m2 स्क्वायर, ये m1 स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा और m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर आएगा। यहाँ पे x स्क्वायर क्या होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो m2 स्क्वायर और m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर आएगा, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, जो ये 2xy वाला टर्म है इसको उधर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो 2xy का टर्म इधर ले जाएंगे तो m1 टाइम्स दिस और माइनस m2 टाइम्स इतना, तो m1 माइनस m2 ये एक ब्रैकेट में कर लिया, और बाकी m1 m2 स्क्वायर और m2 m1 स्क्वायर में से m1 m2 को निकाल लिया, तो m2 माइनस m1 आ गया। बहुत ध्यान से भी देखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे दिख रहा है कि m1 माइनस m2 हर जगह से कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, तो इसको लाइक कैंसिल कर देते हैं। तो इसमें से यहाँ पर m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर लिखा हुआ था, तो m1 माइनस m2 अगर कैंसिल करेंगे तो माइनस टाइम्स m1 प्लस m2 हो जाएगा। यहाँ पर m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर में से m1 माइनस m2 हटा दिए तो m1 प्लस m2 आ गया। ये m1 प्लस m2 अभी हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से m1 माइनस m2 था तो वो 1 आ गया, और बाकी m1 माइनस m2 हट गया। ये हमको पता ही है, बहुत बार हो चुका है ये, m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन बी और m1 m2 बराबर a अपॉन बी। तो इसमें और इसमें दोनों में माइनस 2h अपॉन बी पुट कर दिया, ये x स्क्वायर और माइनस y स्क्वायर ये लिख दिया इज इक्वल टू 2xy 1 माइनस m1 m2 बराबर a अपॉन बी। अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो b माइनस a अपॉन b आएगा, वो b और ये b कट जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो तो वो हो जाएगा a माइनस b, उस a माइनस b को इधर ले आए, 2 काट दिया, इस h को इधर ले गए, तो ये हो गया फॉर्मूला हमारा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h। ये हो गया बाइसेक्टर का
हमारा फॉर्मूला बगैर फैक्टर किए हुए। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बाइसेक्टर वाला ही कि फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ लाइंस 5x² + 8xy + 3y² = 0। बाइसेक्टर का फॉर्मूला लिख रखा है x² - y² अपॉन a - b = xy अपॉन h। तो a बराबर हो जाएगा 5, 2h बराबर 8 यानी कि h बराबर 4 हो गया और b बराबर 3। तो डायरेक्टली इस x² - y² अपॉन a का मतलब 5, a - b का मतलब 3 इज इक्वल टू xy अपॉन h का मतलब कितना है 2h बराबर 8 तो h बराबर 4। तो ये कितना आ जाएगा 4x² - y² इज इक्वल टू 2xy, कहने का मतलब 2x² - 2y² - xy इज इक्वल टू 0। ऐसी एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो क्या लिखा है, टू फाइंड कंडीशन, ये कंडीशन है, थोड़ा सा कुछ हौच पौच हो गया। टू फाइंड कंडीशन व्हेन वन लाइन इज कॉमन टू बोथ पेयर ऑफ लाइंस y a1x² + 2h1xy + b1y² इज इक्वल टू 0 और a2x² + b2y² + 2h2xy इज इक्वल टू 0। कह रहा दोनों में एक लाइन कॉमन है, दो लाइन इससे रिप्रेजेंट होंगी, दो लाइन इससे रिप्रेजेंट होंगी। कह रहा एक लाइन जो है वो दोनों में कॉमन है। तो मान लिया y बराबर mx दोनों में कॉमन है। y बराबर mx अगर दोनों में कॉमन है तो y की जगह पर mx हम दोनों में पुट कर दें। तो y की जगह पर mx हमने इसमें पुट कर दिया यहाँ वाले में। तो यहाँ पुट करेंगे तो ये mx जब रखेंगे तो क्या होगा mx² हो जाएगा, mx² और यहाँ पे m²x² हो जाएगा, m²x²। यहाँ पे देखिए x² है, ये x² है, ये x² है, हटा दिया। अब क्या हुआ कि हमको m² b1 ये रहा प्लस m × 2h1 ये रहा और प्लस a1 ये बराबर 0 ऐसा आ गया। सिमिलरली अब y बराबर mx हम इसमें भी पुट करेंगे ना, तो सेम वही चीज जो a1 b1 h1 था वही हो जाएगा a2 b2 h2 के फॉर्म में। अब इसके बाद हमको करना क्या है, हमको कंडीशन निकालनी। कंडीशन निकालने का मतलब होता है कि हमको m को एलिमिनेट करना होगा। जो चीज आपने अपने आप से एज्यूम करी उसको एलिमिनेट करना होगा। तो m को एलिमिनेट करना है तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि m² अपॉन फिर m अपॉन और 1 अपॉन m² अपॉन अगर करेंगे तो क्या होगा, इसको छुपा लिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2h1 × a2 माइनस a1 × 2h2 वो लिख दिया, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया। बीच वाले में जब m अपॉन करते हैं तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, या तो हम माइनस कर दे हम, तो m अपॉन हमने यहाँ पे उल्टा ही कर दिया कि a1 b2 माइनस b1 a2 और इस वाले में 1 अपॉन करेंगे तो b1 × 2h2, b1 × 2h2 माइनस 2h1 × b2, तो वही लिख दिया हमने, 2 कॉमन ले लिया। अब क्या हुआ, इससे और इससे हमें m² की वैल्यू मिल गई कि m² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कट गया तो दिस अपॉन दिस, और इससे हमको m की वैल्यू मिल गई दिस अपॉन दिस। हमको m को एलिमिनेट ही तो करना है ना, तो क्या करेंगे हम, इस m की वैल्यू जो आई है इसका स्क्वायर करके इसके सामने रख देंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए रख देते हैं, तो m² = m², ये तो m² की वैल्यू होगी और ये m की वैल्यू थी उसका स्क्वायर कर दिया। m की वैल्यू a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2 लिखा था तो 4 हो गया और यहाँ पे h2 b1 माइनस h1 b2, ठीक। यहाँ पे a2 लिखा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले a2 लिखा हुआ था, तो इंसानी तो है गलती तो हो ही जाती है। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये एक टर्म कैंसिल हो गया और 4 इधर आ गया, तो 4 टाइम्स h2 b1 माइनस h1 b2 और दिस मच इज इक्वल टू ये आ गया। तो ये हो गई कंडीशन, y = mx माना था तो m को एलिमिनेट करना था, कुल मिला के ये एक कंडीशन हो गई। क्लियर हो गया होगा। फिर से कंडीशन निकालनी है, तो फाइंड द कंडीशन व्हेन वन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस पेयर इज परपेंडिकुलर टू वन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस पेयर। कहने का मतलब ये है, इससे भी 2 लाइंस रिप्रेजेंट होंगी और इससे भी 2 लाइन रिप्रेजेंट होंगी। मतलब कहने का ये है कि अगर इसको y = mx सेटिस्फाई करेगा तो इसको y = -1 अपॉन mx जरूर सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बात समझ गए ना, कि कह रहा है कि वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू अदर लाइन, मतलब कहने का इससे 2 लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, इससे भी 2 लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन अगर एक को y = 2x सेटिस्फाई कर रहा है तो दूसरे वाले को y = -½ टाइम्स x सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो y = mx हमने इसमें पुट कर दिया, y की जगह पर mx, ये भी हमने पिछला वाले में किया था। तो y = mx जब रख रहा है तो x² पूरे में कॉमन आकर ये एक m में क्वाड्रेटिक टाइप का मिल गया हमको। इसी तरह से अब सेकंड वाले पेयर में क्या करेंगे, y = -1 अपॉन m × x रख देंगे इसमें, तो y की जगह पर बस -1 अपॉन m × x रख दिया और उसके बाद फिर हमने सिमिलरली इसी तरह से क्वाड्रेटिक बना लिया इसको। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, कुल मिलाकर एक कंडीशन निकालना। कंडीशन निकालने का मतलब क्या हो गया कि हमको a1 b1 h1 a2 b2 h2 में एक रिलेशन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से m को एलिमिनेट करेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि किस तरह से m की वैल्यू निकाल के वापस पुट कर दे, कुछ ऐसा हो कर ले, या फिर जो अभी पिछला किया था क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में
एम स्क्वायर अपॉन एम अपॉन और 1 अपॉन, ऐसे कर लिया। एम स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2h1 b2 माइनस टाइम्स a1 इंटू 2h2, तो 2 टाइम्स 2 कॉमन हो गया h1 b2 और वो प्लस हो गया, माइनस टाइम्स करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये h2 a1 ठीक लिखा है। m अपॉन इस वाले में उल्टा हो जाता है a1 इंटू a2 माइनस b1 इंटू b2, करेक्ट लिखा है a1 इंटू माइनस b1 b2। 1 अपॉन करेंगे तो क्या होगा b1 इंटू माइनस 2h2 माइनस टाइम्स 2h1 a2, तो दोनों में माइनस आ रहा है तो माइनस 2 बाहर कर लिया, तो ये आ गया b1 h2 और h1 और a2 ये आ गया। अब इसको और इसको लेंगे तो यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी और इसको लेंगे तो m की वैल्यू निकल आएगी। हमको बोलना कि m को एलिमिनेट तो ना करना है, तो यहाँ पे क्या कर दिया m स्क्वायर की ये वैल्यू m की ये वैल्यू, इसकी वैल्यू का स्क्वायर करके इसके सामने परस दिया, m स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर कर दिया, तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, यानी a1 a2 माइनस b1 b2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स b1 h2 प्लस h1 a2 होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू एज इट इज रख दी। अब ये एक b1 h2 ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आया और ये माइनस लगा है तो एक तरफ करके प्लस कर दिया, ये हमको फाइनली एक कंडीशन मिल गई, यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। एक और रिजल्ट पे डिस्कस करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स लेट फॉल फ्रॉम द पॉइंट x1 by 1 अपॉन लाइंस, लाइंस मतलब इससे दो लाइंस रिप्रेजेंट होती है ना, अपॉन लाइंस ax² + 2hxy + by² 0 इज, ये रिजल्ट दे रखा है ax1² + 2hx1y1 + by1² अपॉन अंडर रूट में a - b होल स्क्वायर प्लस 4h²। अब ये ध्यान रखें ax² + 2hxy + by² 0, इससे जो दो लाइंस रिप्रेजेंट होती है y m1x y m2x प्रोवाइडेड m1 + m2 - 2h/b होना चाहिए और m1 m2 बराबर a/b होना चाहिए, ये हमको हमेशा याद रहना चाहिए जब भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करें। ओके, तो अब जब अगर हम इस पे y - m1x = 0 पर x1 y1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा y1 - m1x1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस m1 का स्क्वायर, मतलब माइनस m1 का स्क्वायर, बात वही है। तो ये हो गया, ये x1 y1 से परपेंडिकुलर और ये x1 y1 से y - m2x वाले परपेंडिकुलर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y1 स्क्वायर और m1 m2 प्लस में हो जाएगा x1 स्क्वायर और फिर माइनस x1 y1 जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा m1 + m2, इतना हो गया। फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 1 + m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर है, सिंपली मल्टीप्लाई तो है, समझ ही जाएंगे आप। अब m1 m2 की जगह पर a/b और m1 + m2 की जगह पर -2h/b रख दिया। फिर ये m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर इसी एक ही वीडियो में हो जाए इसलिए हमने उसको अलग से कर दिया कि m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर का मतलब m1 + m2 का होल स्क्वायर -2 m1 लिख सकते हैं। m1 + m2 की जगह पर -2h/b का स्क्वायर 4h²/b स्क्वायर और -2a/b ये लिख दिया, -2a/b और क्या m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर का मतलब a²/b स्क्वायर ये लिख दिया। अब इसके बाद ऊपर b एलसीएम है और अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर एलसीएम है, यानी कि दोनों कट जाएंगे, b स्क्वायर बाहर आएगा अंडर रूट से तो b तो बाहर आएगा। ये क्या आया b स्क्वायर प्लस 4h² -2ab प्लस a², ये आ गया। अब मेरे ख्याल में इतने तो पढ़े लिखे हैं ही हम लोग कि a² प्लस b स्क्वायर -2ab का मतलब a - b का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 4h² और ऊपर की सेम चीज ऊपर दिख रही है हमको, तो ये भी एक रिजल्ट दिमाग में रहे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसे चैप्टर में, क्योंकि जनरली स्टूडेंट इस चैप्टर को अवॉइड करता है, तो मैथ्स का मतलब पूरी मैथ्स होनी चाहिए। तो ये है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ इमेजेस ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस ax² + 2hxy + by² इन द लाइन मिरर y = 0 मींस x एक्सिस इज, ये दे रखा है। मतलब क्या करना समझिएगा, जैसे कि एक लाइन दे रखी है y = m1x, इसकी मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस क्या होगी y = -m1x। कैसे, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री तो होगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या, क्योंकि नीचे है तो y = -tan 30 × x, मतलब ये अगर y = m1x है तो ये इसको हो जाएगा y = -m1x। मान लिया कि थीटा 60 डिग्री है तो एंगल तो ये भी 60 होगा, लेकिन क्योंकि नीचे की तरफ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे -60, मतलब कहने का ये अगर y = x tan 60 है तो ये हो जाएगा y = -x tan 60। तो इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, y + m1x y + m2x, मल्टीप्लाई कर दिया जाए इनको तो y² + xy और ये हो गया m1 + m2 और प्लस m1 m2x² m1 m2x²। अब मेरे ख्याल में m1 + m2 -2h/b और m1 m2 a/b रट चुका होगा, तो यहाँ पे y² + xy और इसकी जगह पर -2h/b और प्लस a/b x² = 0। b एलसीएम ले लिया जाए, b एलसीएम ले लो तो ये कितना हो गया, by² - 2hxy + ax² = 0।
बी वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद ही रख कर लीजिए ना, याद ही कर लीजिए। अब क्या कह रहा है कि टू फाइंड द कंडीशन दैट टू ऑफ द थ्री लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cxy स्क्वायर प्लस dy क्यूब, यानी कि तीनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं। क्योंकि ओरिजिन से पास अगर 4 लाइन होंगी तो हमको 4 डिग्री की होमोजेनियस मिलेगी, ये 3 लाइन पास हो रही तो 3 डिग्री की होमोजेनियस मिलेगी। कह रहा है आर एट राइट एंगल्स, यानी कि 2 लाइंस उसमें से राइट एंगल पर हों। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर 0 होना चाहिए। 2 लाइंस उसमें ऐसी हों। तो हमने दिस इज इक्वल टू, देखिएगा जरा कैसे एज्यूम किया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 लिया, इधर -1 ले लिया है, ठीक। अब इसी के अकॉर्डिंग ये तो दो लाइन ये हो गई, एक और लाइन भी हमको एज्यूम करनी थी। समझिएगा बात को, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, ए है ना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ पे हमने ए एक्स लिया है, और वाई क्यूब का कोफिशिएंट डी है, और यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर है, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, माइनस डी वाई से। क्लियर। अब कहने का मतलब ये है कि अब हमको यहाँ पर एक्स क्यूब और वाई क्यूब के कोफिशिएंट को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो केवल और केवल एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, और वहां से ये जो लैम्डा हमने अपने आप से एज्यूम किया है उसको एलिमिनेट कर देंगे, कंडीशन आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर तो आ रहा है बी, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डी आ गया, और यहाँ पे ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस लैम्डा ए, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई हमको b प्लस डी अपॉन ए, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब एक्स वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट इधर तो c है, c इज इक्वल टू इधर एक्स वाई स्क्वायर का देखना है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो गया माइनस लैम्डा डी, और फिर कब होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए आ गया, एक्स वाई स्क्वायर मिलेगा ना, तो माइनस ए। तो अब यहां से हमको लैम्डा की वैल्यू क्या मिल रही है, ये इसको इधर कर लें, ए प्लस सी अपॉन डी, मतलब कहने का माइनस टाइम्स ए प्लस सी अपॉन डी, ये हमको मिल गई लैम्डा की वैल्यू। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, से एक्स वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सी है और एक्स वाई स्क्वायर का देखना है, तो एक्स वाई स्क्वायर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा माइनस लैम्डा डी, ओके, और एक्स वाई और माइनस लैम्डा माइनस ए, ठीक है, करेक्ट है। तो यहां से हमको लैम्डा की वैल्यू ये इधर गया तो सी प्लस है, और लेकिन ये माइनस लगा है तो करेक्ट है। अब ये दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वेट कर दें तो क्या हो गया, b प्लस डी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए प्लस सी अपॉन डी। तो अब इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, बी डी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी। तो कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0। इसको तो ये तो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी कि कैसे करा जाता है, कैसे एज्यूम करते हैं, ये ही इसकी स्किल है। ओके, अब बात करते हैं, फिर से कंडीशन निकाली है, टू फाइंड द कंडीशन इफ टू ऑफ द थ्री लाइंस गिवन बाय ax³ प्लस bx² प्लस cxy² प्लस dy³, ये तो 0 नहीं होगा। मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद एक्स एक्सिस। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद एक्स एक्सिस का मतलब अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री होगा, करेक्ट। अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। मान लेते हैं m1 बराबर tan थीटा, तो m2 बराबर tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा तो मजेदार बात होगी, cot थीटा हो गया। अब इसका मतलब m1 और इंटू m2 बराबर 1 हो जाएगा, एक tan थीटा एक cot थीटा तो 1 ही तो होगा, तो m1 इंटू m2 बराबर 1, ये इक्वेशन हमको पता चल गया। अब इसके बाद ये है ओरिजिन से पास होने वाली 3 लाइन की कंबाइंड इक्वेशन, तो y माइनस m1s y माइनस m2s y माइनस m3s बराबर, हमने ये लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यानी कि इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होगा। थोड़ा सा फेवर यहाँ पे आपसे ले रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग हो जाता कि हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हो, कंपेयर करके आपको शो करते हो, तो वो थोड़ा सा बोरिंग है। तो यहाँ पे छोटा सा फेवर है आपसे, मतलब हमने कुल मिलाकर इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर दिया, तो सिग्मा m1 यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू, और फिर सिग्मा m1 m2 और b अपॉन डी और m1 m2 m3 बराबर माइनस a अपॉन डी आ गया। अब m1 m2 बराबर 1 ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब m3 की वैल्यू माइनस a अपॉन डी हमको मिल गई। अब इसमें से ये इस वाले को हमने यहाँ पे लिखा है, m1 m2 तो 1 हो गया, m1 m2 तो 1 हो गया। अब यहाँ से हमने कॉमन लिया m3, तो बचा कितना, m1 प्लस m2 बचा, m1 प्लस m2 बचा ना, और ये क्या है, ये यही m1 प्लस m2 प्लस m3 ही तो है, m1 प्लस m2 प्लस m3 है। तो यहाँ से m1 प्लस m2 की जगह पर माइनस c अपॉन डी माइनस m3 लिख सकते हैं, माइनस c अपॉन डी माइनस m3 लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू b अपॉन डी। अब करना क्या है, कुछ नहीं, बस केवल m3 की वैल्यू जो माइनस a अपॉन डी और यहाँ पे पुट करते, जो आएगा वही आंसर है। तो ये आ गया 1 और फिर माइनस a अपॉन डी
माइनस, और ये हो गया माइनस सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन डी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। अब चलिए मल्टीप्लाई करते, वैसे तो यही आंसर है लेकिन थोड़ा सा देखने में ठीक लगना चाहिए। तो 1 प्लस ए सी अपॉन कितना आ गया भैया, डी स्क्वायर। ओके, फिर माइनस ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन डी। पूरे को कर दिया जाए किससे मल्टीप्लाई, डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी स्क्वायर से। तो ये आ गया डी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो हमने ऐसे बोला था कि ऐसे हम कई अनटच्ड पहलू पे बात करेंगे, ठीक है। तो जनरली स्टूडेंट इसको छोड़ ही देता है, लेकिन हमारा मानना है कि वैसे गोइंग फॉर मैथ्स तो इट मस्ट बी थॉरोली, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, बात सही है। हाँ तो भाई अब क्या है कंडीशन, थ्रू फाइंड द कंडीशन इफ स्लोप ऑफ वन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज n टाइम्स द अदर। तो हमको ये बताइए कि m1 प्लस m2 बराबर माइनस 2h अपॉन b होता है और m1 m2 बराबर a अपॉन b होता है, प्रोवाइडेड कि ये दो लाइंस कौन कौन सी, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x रिप्रेजेंट कर रहे। ओके, तो इसमें कह रहा है कि अगर हम m1 को m मान रहे हैं तो m2 को हमें n टाइम्स m मानना पड़ेगा, n टाइम्स m मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कुल मिला के हमको m को एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, m प्लस n m इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b। अब यहां से हमने कॉमन ले लिया, m कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 प्लस n इज इक्वल टू माइनस 2h अपॉन b। अब m1 इंटू m2 का मतलब हो गया m इंटू एन एम, m इंटू एन एम इज इक्वल टू कितना हो गया, a अपॉन b। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि n टाइम्स m स्क्वायर, n इंटू m स्क्वायर आया ना। अब m स्क्वायर की जगह पर यहां से m की वैल्यू जो निकली है माइनस 2h अपॉन b टाइम्स 1 प्लस n लिखा है, तो इसका स्क्वायर करके 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 1 प्लस n इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, a अपॉन b। ओके, a अपॉन b ये आ गया, एक भी कैंसिल हो गया, बाकी उधर चला गया, तो ये आ गया 4h स्क्वायर n इज इक्वल टू a b 1 प्लस n का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमें कंडीशन मिल गई। हो सकता है कहीं पर हमको कुछ सॉल्व करने में, क्योंकि हम एक बार के बाद दोबारा रिटेक जनरली नहीं लेते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कहीं पर छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, तो आप हमको उस कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा, तो उसको हम सही कर लेंगे, उस जगह पर उसको एडिट कर देंगे। तो 4h स्क्वायर n इज इक्वल टू b कैंसिल हो गया, तो b टाइम्स 1 प्लस n का होल स्क्वायर और a, हाँ कंडीशन तो ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप की चीज है। अब ये क्वेश्चन जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस x प्लस y इक्वल टू 3 एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये दे रखा है, ठीक। थोड़ा सा अगर इसको हम लोग जल्दी भी कर सकते हैं, मतलब बजाय इसके कि हम इसके बाइसेक्टर निकालें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ऐसे लिख लिया। ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से दो लाइन मिली हमको, कौन कौन सी, x माइनस वाई प्लस 1 और x प्लस वाई माइनस 1। अब x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 का मतलब है ये लाइन हो गई x प्लस वाई, ये पॉइंट 1 कॉमा 0 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0 कॉमा 1, और इसका एंगल कितना है 135, क्लियर 135 है। दूसरी लाइन है x माइनस वाई प्लस 1, वो ये लाइन हो गई, इसका स्लोप कितना है 1 है, मतलब कहने का एंगल कितना है 45, ये 45 हो गया, ये 45 है तो ये भी 45 है। अब इसके जो बाइसेक्टर होंगे ऐसी ज्योमेट्रिकली ऐसी देख सकते हैं, इसका एक बाइसेक्टर ये y एक्सिस होगा, y एक्सिस ये लाइन x इज इक्वल टू 0, और दूसरा बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, दो बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ये लाइन हो जाएगी, ये लाइन का मतलब y बराबर 1, यहां से पास करिए ना 0,1 से। तो एक तो इसको a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको c मान लिया, तो ये हो गई y एक्सिस, ये y इक्वल टू 1, और ये जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक। तो इस यही एरिया हमको निकालना है, ये वाला एरिया, कौन सा एरिया, ये एरिया हमको निकालना है। तो ये 0,1 है, ये कितना है 0,3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो हाइट होगी AB ये हो जाएगी कितनी 2 हो जाएगी। AC की बात करें तो y इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो AC है, ये जो AC है ये भी 2 है और AB भी 2 है, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, यानी कि आंसर 2 स्क्वायर यूनिट, ये 2 इसका आंसर है। तो डायरेक्टली ऐसे भी किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन ट्रिपल ई है, ट्रिपल ई में 2005 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ लाइन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a प्लस b x y प्लस b y स्क्वायर इक्वल टू 0 लाई अलोंग
diameter of a circle and divide the circle into 4 sectors such that the area of one of the sectors is 3 times the area of the another sector। तो कंडीशन निकालनी है। ओके, अब देखने में लग रहा है कि एरिया वगैरह का मामला आ रहा है कि एक का एरिया दूसरे के 3 टाइम्स है, तो इसका इसमें कैसे समझिएगा, क्वेश्चन को हमेशा अपने हिसाब से आप ढाला करिए। ये अगर एरिया ए है तो ये 3 है, यही तो कह रहा है कि एक सेक्टर का एरिया और इसका मतलब 3 टाइम्स है। तो एरिया होता क्या है, एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो 3a क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर, यहाँ पर 3 थीटा कर दे। बात समझ गए, मतलब कहने का अगर ये एंगल थीटा है तो ये 3 थीटा होगा, यानी कि 4 थीटा बराबर 180 डिग्री। 4 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो गया, 45 डिग्री। यानी कि कुल मिलाकर क्वेश्चन ये था कि इफ एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस इज 45 डिग्री देन फाइंड द कंडीशन। तो चलिए tan 45 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan 45 इज इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b का फॉर्मूला, इसमें h की जगह पर a प्लस b लिखा हुआ है, a की जगह पर a ही है, b की जगह b है। तो tan 45 यानी कि 1 इज इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। इस a प्लस b को इधर ले जा रहे हैं और दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर ये 4 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, यानी कि 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 6ab, तो इधर आकर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। ये ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर 2 लिखा हुआ था बाय मिस्टेक, तो मैंने उसको सही कर दिया है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब ये क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y इक्वल टू 9 एंड y स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 18x² इज इक्वल टू 0 इज ऑप्शन सी। इससे जो दोनों लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है वो ओरिजिन से पास हो रही है, बात होता है। इसका मतलब कि इससे जो दो लाइंस रिप्रेजेंट होंगी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 होगा। ओके, और ये है y इक्वल टू 9। अब इसके फैक्टर कर लिए y माइनस 3x y माइनस 6x, इसमें ऐसे कुछ खास बात नहीं थी, हमने हल कर ही दिया। अब y इक्वल टू 3x और y इक्वल टू 9 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y तो 9 ही होगा, 9 यहाँ रख दो तो x कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 6x है, ये आ जाएगा। तो 3 पॉइंट हो गए, एक हो गया 0 0 और फिर 1, फिर कितना है 3 9 1, और है 3/2 9 एंड देन 1। तो दिस इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, ये कितना आ गया 27 माइनस 27/2, इसका मतलब 1/2 इंटू 27/2, यानी कि 27/4, ये इसका आंसर होगा। थोड़ा सोचा सिंपल क्वेश्चन कर ही लिया जाए। अब इसमें क्या कह रहा है कि द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस x स्क्वायर माइनस 2pxy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बी सच दैट each pair bisects the angle between the other pair, then PQ is equal to what? Okay, तो क्वेश्चन का मतलब क्या समझते हैं? क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसका बाइसेक्टर ये है और इसका बाइसेक्टर ये है, तो हम करें क्या, किसी एक का बाइसेक्टर निकाल लें और दूसरे के बराबर कर दें, यानी कि उसको कोएफिशिएंट्स का रेशियो बराबर कर दें। चलिए तो चलिए इसका बाइसेक्टर निकाल लेते हैं और जो आएगा उसको इससे कंपेयर कर दिया जाएगा। बाइसेक्टर की इक्वेशन याद होनी चाहिए, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर 0 के लिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h। तो इसका बाइसेक्टर क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a कितना है 1 और b कितना है -1, तो वो हो जाएगा +1 इज इक्वल टू xy अपॉन h की जगह पर है -p, तो ये हो गया -p x स्क्वायर प्लस p y स्क्वायर और -2xy इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप कंपेयर कर दे, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट -p है और इधर कितना है 1 है। ओके, फिर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट p है और इधर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट -1 है इज इक्वल टू 2xy कोफिशिएंट इधर -1 है और यहाँ पर 2xy कोफिशिएंट -q है। तो चाहे तो इसको ले ले, चाहे इसको ले ले, तो यहां से हमको PQ इज इक्वल टू कितना आ गया, PQ इज इक्वल टू -1, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है वैसे ही है। तो अब है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जो पास ना हो, यानी कि वो किस टाइप की होंगी, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप की। ओके,
तो हमने एक लाइन ले ली y माइनस m1x माइनस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी ले ली y माइनस m2x माइनस c2। तो कंबाइंड इक्वेशन का मतलब तो सिंपली होता है मल्टीप्लाई कर देना। तो इन लोगों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अगर हम लेंगे तो ये आ गया m1 प्लस m2, फिर प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर ये आ गया, फिर माइनस एक्स अगर हम लोग ले लें, बल्कि प्लस एक्स अगर ले लें तो ये आएगा m1 c2 प्लस m2 c1 प्लस m2 c1 प्लस m2 c1, फिर y को अगर ले लें माइनस y अगर ले लें तो c1 प्लस c2 आ जाएगा, और फिर कांस्टेंट टर्म प्लस c1 c2 ये आया। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको सब कुछ मिल रहा है, एक्स स्क्वायर भी मिल रहा है, वाई स्क्वायर भी मिल रहा है, एक्स वाई भी मिल रहा है, एक्स भी मिल रहा है, वाई भी मिल रहा है और कांस्टेंट टर्म भी मिल रहा है। लेकिन बात फिर वही आती है कि लिखा हो y बराबर 2x प्लस 3 और y बराबर 3x प्लस 5, तो कहीं पे भी 2 प्लस 3 तो नहीं लिखा होगा ना, 2 प्लस 5 तो नहीं लिखा होगा, कुछ भी मतलब कहने का दिस समथिंग प्लस समथिंग नहीं लिखा होगा। अगर m1 2 है और m2 3 है तो 2 प्लस 3 तो नहीं लिखा होगा, 5 लिखा होगा ना। कहने का मतलब ये है कि है तो ये हमारी इक्वेशन, लेकिन अब फिर से हम एज्यूम करेंगे अपने हिसाब से जो देखने में भी जरा अच्छी लगे। तो हम मान लेंगे कि ये इक्वेशन ये है, इसके नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने ये एज्यूम कर लिया fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है। ओके, अब हम कर दे रहे हैं इनको कंपेयर। दो इक्वेशन जब कभी भी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करें तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो y स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है और यहां पर कितना है, y स्क्वायर कोफिशिएंट b है। फिर बात आती है xy कोफिशिएंट, तो वो है माइनस टाइम्स m1 प्लस m2 और xy का कोफिशिएंट यहां पर कितना है 2h है। फिर x स्क्वायर कोफिशिएंट m1 m2 ये तो वही मिलेगा जो भी पिछला मिल चुका है और यहां पर a आ जाएगा। फिर आती है बात x का कोफिशिएंट m1 c2 प्लस m2 c1 है और x का कोफिशिएंट यहां पर है 2g। फिर आ गया क्या y का कोफिशिएंट माइनस टाइम्स c1 प्लस c2 माइनस टाइम्स c1 प्लस c2 और दैट 2fy लिया था ना, तो 2f आ गया। और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो c1 c2 अपॉन c, c1 c2 अपॉन c ये आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पे इसको लेंगे तो m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b, इसको लेंगे तो m1 m2 इक्वल टू a अपॉन b, यहाँ से m1 c2 प्लस m2 c1 की वैल्यू 2g अपॉन b, ऐसे ही c1 प्लस c2 की वैल्यू माइनस 2f अपॉन b, c1 c2 की वैल्यू c अपॉन b ये आ जाएगी। जब कभी किसी इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। इसका नाम होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहने वाला जिसमें सब कुछ 2 डिग्री में जो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सारे मिले। ओके, तो ये कभी दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकता है, कभी सर्कल रिप्रेजेंट कर सकता है, कभी एलिप्स, कभी पैराबोला, कभी हाइपरबोला, कोई भी 2 डिग्री का कर्व ये रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अब आइए चलिए अब ये देखते हैं हम लोग कि ये कब क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, और कुछ अभी आपको रेयर इंफॉर्मेशन भी मैं देने वाला हूं। तो कंडीशन निकालनी है। कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट्स 2 स्ट्रेट लाइंस। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती है, यही होती है। ठीक, तो ये 2 स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा? अगर एक छोटे से बच्चे से ही पूछ ले कि ये 2 स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा, तो कहेगा कि अगर इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे तो ये 2 स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर लेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। तो 2 फैक्टर निकालने के लिए क्या किया जाए, मतलब 2 लीनियर फैक्टर निकालने के लिए क्या किया जाए, इसमें सीधा चाल लगा दे। भैया x में भी क्वाड्रेटिक है तो y में भी क्वाड्रेटिक, किसी एक क्वाड्रेटिक बनाकर सीधा चाल लगा दें और उसके इसके फैक्टर निकाल लें। तो चलिए इसको x में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो क्या हो गया ax स्क्वायर प्लस 2x कॉमन ले लिया तो आ गया hy प्लस g प्लस by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c को ये ऐसे लिख लिया, c की तरह से ट्रीट हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू माइनस b यानी कि माइनस 2 टाइम्स hy प्लस g प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 टाइम्स hy प्लस g होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब a है और c की जगह पर ये सब कुछ लिखा हुआ लिख दिया अपॉन 2a। ओके, अब बात समझते हैं ये कि x बराबर इतना आ गया है। अब ये पहले 2 तो हट ही जाएगा सब जगह, इससे कोई मतलब नहीं है, ये 4 ये हट गया। अब अंदर बैठा हुआ है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बैठा हुआ है और इसके होने हैं 2 फैक्टर, वो भी लीनियर फैक्टर। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बाहर कब आएगा, जबकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये बाहर तो तभी आएगा ना जबकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर, बाहर एक लीनियर फैक्टर आ जाएगा। अब अंदर बैठा हुआ है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि इसको हमने यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक,
इसको y में क्वाड्रेटिक बनाकर हमने ये लिख दिया। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो कि y में क्वाड्रेटिक दे रखा है, ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर हो जाए। बात समझ रहे हैं? सारी चीजें एक दूसरे कनेक्टेड हैं कि पहले तो हमने इसके फैक्टर निकाल लिए माइनस बी प्लस माइनस करके, अब अंडर रूट के अंदर टर्म आ गया। अब अंडर रूट वाले टर्म को बाहर निकालना है, तो बाहर कैसे निकलेगा? जब अंदर के तरफ हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले, एक लीनियर फैक्टर का परफेक्ट स्क्वायर मिले, तभी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो अब अंदर वाला टर्म क्या है? वो ये है। ये क्या है? ये y में क्वाड्रेटिक है। और कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होता है? जबकि उसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो। तो इसका b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब 2 टाइम्स दिस मच का होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब ये है, और c का मतलब g स्क्वायर माइनस ac, ये 0 के बराबर हो जाए तो हमको मिलेगी कंडीशन। तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जी एच माइनस ए होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी जी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। इसको केवल हमको बस सिंप्लीफाई करना है। तो मल्टीप्लाई इसका जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस 2agh ये लिख लिया, और माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर, और फिर माइनस ए प्लस हो जाएगा एच स्क्वायर ए सी, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए बी जी स्क्वायर, ये माइनस ए माइनस प्लस, और लेकिन ये बैठा हुआ है माइनस ए स्क्वायर बी सी। पूरे में से माइनस ए कैंसिल हो रहा है, पूरे में से माइनस ए कैंसिल हो रहा है, और ये जी स्क्वायर एच स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। माइनस से हटा देने पर ये आया माइनस एफ स्क्वायर, ये आ गया प्लस 2fgh, और ये आ गया माइनस सी एच स्क्वायर, और ये हो गया माइनस बी जी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक, प्लस का ए बी सी। तो ये आ गया ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, एक रिदम ऑर्डर में ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई कंडीशन, ये हो गई कंडीशन कि जब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दो स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कंडीशन हम लोगों को याद रखनी है। 2fgh abc प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, इसको याद रखना है। अब इसी रियल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि चलिए इसमें शुरुआत से एफ ऑफ एक्स वाई ने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2h वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस सी। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ए हमने पॉजिटिव लिया है, बी पॉजिटिव लिया है, सी एच ये जीरो नहीं होने चाहिए, नॉन जीरो रियल होने चाहिए, और डेल्टा हमने इसको डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट कर लेना। अच्छा, सी और एच के लिए बोला है कि नॉन जीरो रियल होने चाहिए, बाकी जो बचता है ये एफ वगैरह बचता है, जो भी बचता है वो कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। डेल्टा हमने मान लिया, डेल्टा बार बार कहाँ तक लिखते रहेंगे, एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको हमने डेल्टा मान लिया। तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि डेल्टा अगर लेस देन 0 और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो ये एक रियल हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, और अगर डेल्टा लेस देन 0 और एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो एफ ऑफ एक्स वाई मींस दिस मच विल रिप्रेजेंट एन एलिप्स, और अगर डेल्टा 0 है, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और डेल्टा लेस देन 0 और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो वो एक पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, और डेल्टा अगर ग्रेटर देन 0 है तो मामला गड़बड़, यानी कि कर्व है ही नहीं, कर्व इमेजिनरी है। समझ गया ना? तो ये एक इंफॉर्मेशन अच्छी है, ये सब कुछ अनटच्ड पहलू वाली बातें हैं, जनरली स्टूडेंट इसको नहीं देखेगा, देखता ही नहीं है। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, मतलब ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, जिससे कि जो लाइंस रिप्रेजेंट होती है कौन कौन सी, y इक्वल टू m1 प्लस c1 और y इक्वल टू m2 प्लस c2, इनके बीच का एंगल निकालना है। ओके, ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर बराबर 0 से जो दो लाइंस रिप्रेजेंट होती है वो होती है y बराबर m1x और y बराबर m2x। अब y बराबर m1x ये लाइन है और y बराबर m2x ये लाइन है, इसके पैरेलल लाइन हमने इधर ड्रॉ कर ली और इसके पैरेलल लाइन इधर ड्रॉ कर ली, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस जो इनके बीच में होगा वही तो इनके बीच में होगा, वहां पे c का तो कोई रोल है ही नहीं, c1 c2 का। तो कहने का मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला जो इसमें था tan थीटा बराबर 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, वही इसमें भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर c1 और c2 का रोल ही क्या, वो तो पैरेलल हो गई ना, दो लाइन यहाँ पे पैरेलल हो, दो लाइन यहाँ पैरेलल हो, तो एंगल तो सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ पे वही हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही फॉर्मूला ही चलेगा इसमें भी। तो अब क्या है, इसमें बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है कई बार। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कर्व एंड अ गिवन लाइन। एक कर्व दे रखा है और एक लाइन दे रखी है, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड लाइन, मतलब कहने का ये लाइन और ये जो कोई कर्व हमने मान लिया, ये मान लिया कि ए और बी पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो हमको ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। और ध्यान समझिएगा, ओ और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। तो एक तो तरीका ये है जो हमारा देसी तरीका कह ले कि
इसको इसके साथ में सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। अब इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली एक लाइन और इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली ये लाइन, इसको इक्वेशन निकाल ले, मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसका स्मार्ट तरीका जो है, क्योंकि एक बात होता है कि जब कभी कोऑर्डिनेट बनी होगी तो ऐसा तो है नहीं कि भड़बड़ा के सारे मेथड सब कुछ आ गए होंगे, पहले तो ऐसे ही किया जाता था। अब इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, हमको एक बात पता है कि ओरिजिन से पास होने वाली जो भी लाइंस होंगी, दो लाइंस होंगी, वो पक्का है कि होमोजीनियस होंगी। कहने का मतलब उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म और एक्स वाई का ही टर्म होगा, या इसका वैसे वर्सा, या इसका कि अगर कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर का टर्म हो, वाई स्क्वायर का टर्म हो और एक्स वाई का टर्म हो, इसका मतलब वो केवल और केवल ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस ही रिप्रेजेंट करेगा, मतलब लाइंस रियल हो। तो अगर हम किसी तरह से इसकी हेल्प से मतलब कि जो कि ए और बी पे कट कर रहा है, इसकी हेल्प से इस कर्व को होमोजीनियस बना ले। अब क्योंकि हमने इसकी हेल्प ली है, इसकी हेल्प से इसको अगर हम होमोजीनियस बना लेंगे तो हमको दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। अब वो दो स्ट्रेट लाइन OA और OB ही होंगी, क्यों? क्योंकि हमने इसकी हेल्प ली है और ये A और B पे कट कर रही है। तो हेल्प कैसे लेनी है ये समझे। इसको हम लिख सकते हैं y माइनस एम एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू 1। ऐसे हम लिख सकते हैं y माइनस एम एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू 1, और 1 को तो कहीं पे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब देखिए ये कर्व में यहाँ पर देखिए 2 डिग्री है, मतलब एक्स स्क्वायर 2 डिग्री, ये एक्स और वाई मिलाकर एक मिलाकर 2 डिग्री हो गई, बी वाई स्क्वायर ये फिर 2 डिग्री, जी एक्स प्लस एफ वाई यहाँ पे एक ही डिग्री है, इसका मतलब 1 डिग्री की कमी है। तो यहाँ पर हमने इसको 1 लिख दिया। सी यहाँ पर तो डिग्री नहीं है, यहाँ पे 2 डिग्री की जरूरत है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1 स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। ठीक, अब क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जी एक्स प्लस एफ वाई, जी एक्स प्लस एफ वाई, और इस 1 की जगह पर लिखा y माइनस एम एक्स अपॉन डी, और फिर यहां पर c और ये लिखा y माइनस एम एक्स अपॉन डी का होल स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया। अब हमने इसको किया सिंप्लीफाई, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आया एक्स स्क्वायर का टर्म। अब अंदर क्या आ रहा है ये आपने देख लिया, इससे आपको भी कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें एक्स स्क्वायर का टर्म मिला, हमें एक्स वाई का टर्म मिला और हमको वाई स्क्वायर का टर्म मिला, बस। इसके अलावा हमको कुछ नहीं मिलेगा। हमको एक्स स्क्वायर का टर्म मिलेगा, वाई स्क्वायर का टर्म मिलेगा और एक्स वाई का टर्म मिलेगा। कहने का मतलब हमको एक होमोजेनियस इक्वेशन मिल गई, यानी कि अब ये OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन हो गई। एक बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा कि इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं mx प्लस डी अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, या फिर y माइनस डी अपॉन mx इज इक्वल टू 1। लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ डिग्री होनी चाहिए, जैसे y 1 डिग्री mx 1 डिग्री। ओके, क्लियर हो गई बात। तो ये गलत है, कभी इस तरह से 1 1 ना ले आइएगा। तो ये बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं हम लोग होमोजेनाइजेशन। अब क्या है, शॉर्टकट टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। शॉर्टकट है इसका कोई। ओके, तो क्वेश्चन से ही बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ही से ही वो शॉर्टकट समझ लेंगे क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। इतना तो जैसा कि हमने जानबूझ के थ्योरी में बता ही दिया था, थ्योरी में जानबूझ के हमने डेराइव भी किया था कि इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, या तो x में क्वाड्रेटिक बना ले या फिर y में क्वाड्रेटिक बना ले। तो x में क्वाड्रेटिक बना लिया, 2x स्क्वायर, फिर x कॉमन लिया तो 5y प्लस 6 ये आ गया, फिर 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 4 को इसको c की तरह से ट्रीट कर लिया। अब x इज इक्वल टू माइनस b, तो माइनस 5y प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस 4a, तो 4a का मतलब 2 है, c की जगह पर 3y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 4 इतना लिख लिया। हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी अगर कोई ये दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो अंदर और टर्म अपने आप परफेक्ट स्क्वायर आएगा ही आएगा। अपॉन 2 है तो वो लिख लिया, इस 2 को 4 इधर ले आए, नीचे लिखना पड़ेगा था ना। ये देखिए 25y स्क्वायर और यहाँ से माइनस 24y स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर आया। अब 5y और 6 का होल स्क्वायर करें तो 2ab वाला टर्म आएगा 60y आएगा, और यहाँ पे 8 इंटू 7 56y यानी कि 60 में से 56y 4y आ गया, वो आ गया। फिर ये 36 और 8 4 जा 32 होता है, तो यानी 4 बच गया, ये बन गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर, मीन्स बाहर आ गया y प्लस 2। एक बार प्लस साइन लिया तो आया x प्लस वाई बराबर -1, और माइनस साइन लिया तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4, ये आ गया। अब इसको ऐसी जरा से 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2x प्लस 2y बराबर -2, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y बराबर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। y बराबर -2 अगर यहाँ पे रख दें तो x बराबर आ रहा है 1। इसका मतलब इसका 1, -2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है।
2 माइनस 6, हाँ सही सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 माइनस 2 ये हमने इससे निकाल लिया। देखते हैं इसका शॉर्टकट भी क्या है। तो अब जब ये शॉर्टकट है तो हमने सोचा कहाँ इसमें हम पहले से लिख कर आपके लिए प्रिपेयर करें, खुद ही कर लेते हैं। क्या करेंगे इसमें, इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कीपिंग y कांस्टेंट। y को बिल्कुल कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लें और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4x, फिर इसका आ जाएगा 5y, ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा 6 और इज इक्वल टू ये 0, ये 0। ये तो हो गया x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और y को कांस्टेंट समझ लिया। अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर तो ये हो गया 5x और यहां पर 6y हो जाएगा। ओके, फिर इसको करेंगे तो 7 + 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको कर दें 4 से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर दें। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20x, फिर 25y और 5 से किया तो ये हो गया 30 इज इक्वल टू 0 और इसको कर दें 4 से तो ये हो गया 20x + 24y और कितने से किया था 4 से किया था +28 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो कट गया, यहां से आया y + 2, सब्ट्रैक्ट किया तो y + 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू -2। अब y की वैल्यू -2 यहां पर रख दे तो ये हो गया -10, 4x -10 + 6 बराबर 0, यानी 4x - 4 बराबर 0, यानी x बराबर 1। 1, -2 यही आंसर मैंने पहले से लिख रखा था। तो ये शॉर्टकट भी एक कभी यूज हो सकता है। अब है क्वेश्चन, इफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कर्व 5x² - 5² - 3x + 5y = 0 that subtends a right angle at origin pass through a fixed point AB, then a - b क्या है। बहुत पहले, बहुत काफी पुराना क्वेश्चन है, जे में कभी पूछा गया था। अब उसको थोड़ा सा सही स्टाइल में करके कि ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाए, सब्जेक्टिव आया था कभी। तो कह रहे हैं ऑल कॉर्ड्स, तो पहले हमने कोई एक कॉर्ड मान ली y = mx + c मान ली। ओके, हमने मान ली। अब कह रहा है कि ये कॉर्ड इस कर्व से किसी दो जगह पे कट हो रही है। अब कह रहा है इफ ऑल कॉर्ड्स, फिर क्या सबटेंड द राइट एंगल एट ओरिजिन, अगर OA और OB मतलब जो जहां पर ये A और B पर इंटरसेक्ट हो रही है वहां उसको ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल अगर ये 90 डिग्री हो। फिर से क्वेश्चन समझ लिए, इफ ऑल कॉर्ड्स ऑफ द कर्व, तो वो कॉर्ड हमने कोई मान ली y = mx + c, m और c अभी फिलहाल वेरिएबल है, that subtends a right angle at the origin pass through a fixed point, that subtends a right angle, subtend का मतलब कि AB जो है वो ओरिजिन पर 90 डिग्री सबटेंड करे। इसका मतलब हमको OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए होगी। तो क्या होगा, क्या होमोजेनाइजेशन याद आ रहा है, होमोजेनाइजेशन कर लेंगे। इसकी हेल्प से हम इस कर्व को होमोजेनाइज कर दें इसको। तो 5x² - 5² ये तो 2 डिग्री है, ठीक है। इसको लिख दिया हमने y - mx / c बराबर 1, y - c / mx नहीं, y - mx / c बराबर 1 ऐसे हमने लिख दिया। ओके, अब इसके बाद इसमें c को इधर गया और कुछ नहीं, फिर x² को कोफिशिएंट यहां से आएगा 5c और x² कोफिशिएंट ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो +3m हो गया, y² कोफिशिएंट -c यहां से आ गया और इसमें से करेंगे तो +5 ये आ गया। xy का टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर ax² + 2hxy + by² बराबर 0 से रिप्रेजेंट होने वाली दोनों लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो a + b बराबर 0 होता है, तो वहां पे h का कोई रोल ही नहीं है। तो a + b बराबर 0 किया तो हमको ये कंडीशन मिल गई। अब हमको ये देखना है कि ये किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, तो कोई भी लाइन, इफ एनी लाइन कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ L1 + लैम्डा टाइम्स L2 बराबर 0, देन दैट लाइन मस्ट पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट क्या होता है L1 बराबर 0 और L2 बराबर 0 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब हमने इसको इसमें क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया, जैसे कि C अकेला हो जाए, जैसे कि C यहाँ पे अकेला है। अब सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे आएगा m और ये हो गया x - 3/4, x - 3/4, फिर सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस टाइम्स -y + 5/4 और इज इक्वल टू 0। तो ये देखें कि L1 + -1/m को लैम्डा समझ तो L1 + लैम्डा टाइम्स L2 बराबर 0 की फॉर्म में आ गया। L1 बराबर 0 का मतलब 3/4 और L2 बराबर 0 का मतलब -5/4। अब ये आ गया हमारा a, ये आ गया b, तो a - b अगर करें तो 3/4 माइनस टाइम्स -5/4 यानी 8/4 मीन्स 2। ये इसका आंसर। आपको एक बात बताते हैं, अभी इसके लिए थोड़ी सी जोकिंग वाली बात है। अभी इस क्वेश्चन को हमने ये जो हमने सॉल्व किया ना, हम सॉल्व नहीं कर रहे थे, हम सोचे थे आपके सामने ही सॉल्व करेंगे, मतलब हमने पहले से लिख दिया है तो हम सोचे थे आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने इससे पहले जो वीडियो लिया था उसमें पूरा बिल्कुल लास्ट तक के यहाँ तक पहुँच गए। अब ये स्टूडियो तो है नहीं, यहाँ स्टूडियो तो है नहीं,
बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कुछ दो डॉगीज का कुछ झगड़ा हो गया है, तो उनकी आवाज़ें खूब कायदे से आने लगी, तो वो वीडियो में काफ़ी अच्छे से, मतलब हमसे भी तेज़ी से गूंजने लगी थी। तो फिर हटा के फिर हमने कहा कि हम खुद ही लिख देते हैं, कम समय में वीडियो बन जाए, तो हो जाता है कभी कभी। अब एक रूटीन क्वेश्चन, इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y बराबर 3x + 2 विद द कर्व x स्क्वायर + 2xy + 3y स्क्वायर + 4s + 8y - 11 = 0 इज tan इनवर्स a रूट a अपॉन b। तो a + b पूछा गया क्या होगा, ठीक है। तो बात तो क्लियर हो गई कि लाइन जॉइनिंग ओरिजिन, बस जहां ये दिख जाए होमोजेनाइजेशन का बल्ब जल जाना चाहिए। तो इसको लिख लिया y - 3x अपॉन 2 बराबर 1। इसको लिख लिया y - 3x अपॉन 2 = 1 करके लिख लिया। अब ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इन दोनों में एक ही डिग्री है, तो 1 से मल्टीप्लाई। -11 एक भी डिग्री नहीं है, यानी कि 2 डिग्री की जरूरत है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। अब यहां से 4 एलसीएम लेकर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4x स्क्वायर 8xy, ये 12 हो गया। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया है। दिख तो रही है आपको, आराम से आप मल्टीप्लाई खुद भी करते रहिए। और इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, y स्क्वायर + 9x² - 6xy। अब यहाँ पे x स्क्वायर का मामला अगर देखें तो 4 ये है और -24 यानी कि -20 हो गया, -20 और -99 मीन्स -190 x स्क्वायर। अब y स्क्वायर का देखें तो 12 ये हुआ और ये 16 यानी कि 28 और 28 -11 मीन्स 17 y स्क्वायर। ऐसे ही xy का भी आ गया, पूरा का पूरा मामला 17 से कट हो रहा है, तो ये आ गया हमारा -17 हटा दिया। तो अब tan थीटा = क्या आ जाएगा, 2√h² - ab। 2√h² का मतलब कितना है, 1 है, -1 मतलब h² यानी कि 1 माइनस ab करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × -1 यानी कि +7 हो जाएगा, +7 अपॉन a + b करेंगे तो कितना हो जाएगा, +7 × h² - ab, हाँ ये तो हो गया, अपॉन a + b करेंगे तो कितना आएगा, 7 - 1, तो ये हो गया √8 यानी कि 2√2 यानी 4√2 ये हो जाएगा, नीचे ऊपर 4√2 और नीचे हो गया 6 का मतलब हो गया 2√2 अपॉन 3। 2√2 अपॉन 3 का मतलब a + b पूछ रहा है, तो कितना हो गया 5। इसका आंसर एक रूटीन क्वेश्चन था, ठीक ही है, कर लेना चाहिए। तो होमोजेनाइजेशन पर एक और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन, लाइंस जॉइनिंग द ओरिजिन, ओके, टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस and the curve y square = 4x, also find the condition of their perpendicularity। मतलब कहने का अगर दोनों लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो कंडीशन क्या होगी। तो lx + my + n को लिख लिया, lx + my = -n को नीचे बुला लिया, = 1 कर लिया, तो 1 वाला मामला निपटा लिया। अब y स्क्वायर 2 डिग्री, -4x 1 डिग्री की कमी, तो lx + my - n से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इस n को इधर लिया, ny² और 4ax इतना आ गया। ये तो हमारा आंसर हो गया वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग इतना। अब क्या है कि अगर इनसे रिप्रेजेंट होने वाली लाइंस के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो x² का कोफिशिएंट 4al, यहाँ पे आ रहा है ना 4al x² और ny², चलो लिख ले जरा, ऐसा तो है, तो ये आ गया 4amxy = 0। तो कंडीशन क्या होती है, x² कोफिशिएंट प्लस y² कोफिशिएंट बराबर 0, a + b बराबर 0 होता है ना, तो वो आ गया 4al + n = 0। यही हो गई कंडीशन ऑफ देयर परपेंडिकुलरिटी। तो ये भी एक क्वेश्चन और बढ़ ही गया आपका, आप दिखा दे रहे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज tan इनवर्स k एंड l² + m² - lm - l - m + 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो 5l + 6m की वैल्यू क्या होगी बताना है। चलिए फिलहाल में ये तो एक इजी मामला था, हमने कर दिया कि tan थीटा = 2√h², h का मतलब 5/2 का स्क्वायर माइनस ab, a 6 है, b का मतलब -4, तो +24 हो जाएगा अपॉन a + b का मतलब 6 - 4, सिंपलीफाई किया 11/2 = एंगल दे रखा ना tan इनवर्स के, यानी k की वैल्यू 11/2 आ गई। अब एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, एक वैसे जब क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे तो आपको याद रहेगा कि a² + b² + c² - ab - bc - ca = 0। अगर ये कभी भी दे रखा हो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, a - b² + b - c² + c - a² = 0। 2 से मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, राइट हैंड साइड पे तो 0 ही है ना, क्या फर्क पड़ेगा। अब क्या कंडीशन आगे आएगी,
तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम कब जीरो होगा, जबकि इंडिविजुअल जीरो हो, यानी कि a बराबर b बराबर c होगा, a बराबर b बराबर c होगा। और अगर कहीं लेस देन इक्वल टू जीरो लिखा हो तब तो बल्ले बल्ले, तब तो कोई मतलब ही नहीं, तो लेस देन हो नहीं सकता, इज इक्वल टू जीरो, और फिर a बराबर b बराबर c होगा। तो ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। तो वही चीज यहां पे भी किया, जैसे हमको ये दिखा तो हमने तुरंत 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब यहां पे इसका तो कोई रोल है नहीं, हाफ क्वार्टर है, इसको हमने लिखा l माइनस m का होल स्क्वायर। इसमें क्या हुआ, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm, तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन एक एल स्क्वायर यहां का बचा है, ये एल स्क्वायर माइनस 2l और एक 1 इधर से निकाल लें, तो ये आ गया एल माइनस 1 का होल स्क्वायर, एल माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक एम स्क्वायर बचा हुआ है माइनस 2m और एक 1 यहाँ का, एक तो चल खप गया, एक बचा हुआ था, एल माइनस 1 का m माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेस देन तो हो नहीं सकता है, लेस देन तो हो नहीं सकता, इज इक्वल टू जीरो होगा, और जब इज इक्वल टू जीरो होगा तीन परफेक्ट स्क्वायर्स का सम यानी इंडिविजुअल जीरो होगा। इसका मतलब क्या हो गया, l बराबर m बराबर 1 आ गया। l बराबर m बराबर 1 का मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। 11 का मतलब क्या हो गया, 11 बराबर 2k, इसका मतलब 2k इसका आंसर हो गया। ठीक ही क्वेश्चन है वैसे ही है। तो क्वेश्चन क्या है, two of the lines given by 3x cube plus 3x square y minus 3xy square plus dy cube is equal to 0 are at right angles. Then sum of possible values of d क्या होगा। ओके चलो करते हैं। तो यहां पर इससे रिप्रेजेंट होने वाली तीन लाइंस में से दो के बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी x स्क्वायर कोफिशिएंट और y स्क्वायर कोफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे -1 ले लिया। अब इसके बाद x क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो 3x ले लिया अगली लाइन का, और y क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, d है, y का कोफिशिएंट d है, प्लस का d है, तो माइनस वाई स्क्वायर है तो माइनस डी कर लिया, तो यहाँ पे प्लस डी वाई क्यूब आ जाएगा। अब यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि एक्स क्यूब का मामला और वाई क्यूब का मामला तो सेम हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करा दें, तो एक्स स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट है 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो माइनस डी ये आया, और फिर एक्स स्क्वायर वाई है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 लैम्डा ये आ गया, इजी बस इतना हो गया। एक ये इक्वेशन हमको मिल गई। दूसरी इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, तो एक्स वाई स्क्वायर कोफिशिएंट यहां पर तो है -3 और एक्स वाई स्क्वायर यानी ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस लैम्डा डी, एक्स वाई स्क्वायर होगा ना माइनस लैम्डा डी ये आ गया, और एक्स वाई स्क्वायर इससे भी तो मिलेगा, माइनस यहां से भी मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर, तो -3 आ गया, -3, और ये सेकंड इक्वेशन, तो यहां से तो हमको मिल गया लैम्डा डी इज इक्वल टू 0 आ गया, लैम्डा डी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एक वैल्यू तो डी की 0 ही हो गई, और लैम्डा यहां से लैम्डा कितना मिल रहा है हमको, लैम्डा इज इक्वल टू आ रहा है 3 प्लस डी अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, यानी डी की वैल्यू -3, तो -3 और 0 दो वैल्यूज आ रही है, तो सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज की बात करें तो -3 इसका आंसर। चेक कर लीजिएगा एक बार आप भी, मेरे ख्याल में तो -3 सही है। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा सर्कल का आएगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कई जगह से कमेंट बॉक्स पे हमारे पास कमेंट्स आते रहते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि हो सके कोशिश करिए कि अप्रैल से पहले तो एटलीस्ट 1 शॉट सारे कंप्लीट हो जाए। तो एक बात मैं क्लियर बता दूं कि इस तरह से जो बोर्ड पे मैं बनाता हूं तो इसमें बहुत टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। मतलब सोचिए कि इससे पहले जो प्रोबेबिलिटी का बनाया था उसमें 96 वीडियोस के अराउंड लगे थे, तो उन सबको कट वगैरह करने में, एडिट करने में बहुत समय लगता है। तो हमने एक रेमेडी सोची है कि अब जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उसको मैं iPad पे बना लूँगा। उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि और डिटेल में मामला चला जाए, तो नेक्स्ट उसमें और सारी चीज़ें उसमें और भी अच्छे से हो सकता है, क्लियर है। बस ये है कि आमने सामने जो चेहरा होता है वो बस नहीं दिखेगा, वो शुरुआत में आ जाएंगे, बाद में आ जाएंगे, वैसे भी कौन सा बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए फिर ये लास्ट है। हाँ, एक बात तो क्लियर है कि हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और जेई में जहां तक भी पूछा जा सकता है वहां तक के गए हैं। ओके, तो चलिए इसमें क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल्स। द पेयर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन, तो एक कोई कर्व ये मान लिया, एक कोई कर्व ये मान लिया, कह रहा है कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो तो क्या कंडीशन होगी। तो कुल मिलाकर हमको करना क्या है, OA और OB की इक्वेशन निकालनी है, और विद द हेल्प ऑफ दीज टू कर्व्स। कहने का मतलब ये हो गया कि हमको एक होमोजीनियस इक्वेशन
तैयार करनी है तो कैसे तैयार हो सकती है? यहां पर ये देखिए 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये गड़बड़ है। यहां पे भी 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये गड़बड़ है। तो जो गड़बड़ है उसको हटाएं। हटाने के लिए क्या करें? इसको मल्टीप्लाई कर दें G1 से, इसको कर दें G से मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर दें। फर्स्ट वाली इक्वेशन को, इसको हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इस वाले को कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई G1 से, और इस वाले को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं G से, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो G1 से इसको कर दिया तो AG1 x स्क्वायर प्लस 2h G1 xy, फिर G1 by स्क्वायर प्लस 2g1 x इज इक्वल टू 0। उस वाले को G से मल्टीप्लाई कर दे तो वो कितना हो गया? GA1 x स्क्वायर प्लस 2h1 gxy, फिर G से किया तो B1 और G y स्क्वायर, फिर ये आ गया 2g1 x। अब कर दिया जाए सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको x स्क्वायर मिला क्या? AG1 माइनस GA1, फिर यहाँ पे xy कुछ मिल रहा है हमको, उससे मतलब कहाँ है? हमको तो x स्क्वायर y स्क्वायर कोएफिशिएंट से मतलब है। फिर y स्क्वायर क्या मिल रहा है? y स्क्वायर क्या मिल रहा है? BG1 माइनस B1G इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर कोएफिशिएंट और प्लस y स्क्वायर कोएफिशिएंट बराबर 0 कर दें तो AG1 माइनस GA1 प्लस BG1 माइनस B1G इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो अब यहां से G1 कॉमन ले लें अगर, तो आ रहा है A प्लस बी, और इज इक्वल टू G कॉमन ले लें तो ये आ गया A1 प्लस B1, A1 प्लस G1 A प्लस बी इज इक्वल टू G A1 प्लस B1। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो कुल मिलाकर ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फिनिश हो गया है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, हो सकता है पूरे वीडियो में कहीं पर किसी जगह पर कोई मिस्टेक हो गई हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बता दीजिएगा कि कहां पे, क्योंकि यहां पर ये सब कुछ बिल्कुल देसी तरीके से काम हो रहा है, कोई स्टूडियो वगैरह नहीं है। तो इट्स ओके। फिर अब नेक्स्ट सर्कल के लिए फिर आप वेट करिए और मैं तैयारी करता हूं। ओके, बाय।